नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश गारू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट सेकंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम डिस्कस कर रहे थे विषम चक्रीय यौगिकों की पायरॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसमें हम नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं हॉफमैन पूर्ण मैथिलीकरण अभिक्रिया। तो हॉफमैन कंप्लीट मिथाइलेशन रिएक्शन, पायरॉल का प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करने पर अथवा सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में अपचयन करने पर पायरोलिडीन का निर्माण होता है, जो कि मेथिल आयोडाइड तथा सिल्वर हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एन डाइमेथिल 2 ब्यूटीन एमीन में परिवर्तित हो जाती है। तो इसको जो है इस रिएक्शन को यहाँ पे दर्शाया गया है कि सबसे पहले यदि पायरॉल का प्लेटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन किया जाए, इसका रिडक्शन किया जाए, तो इस कंडीशन में आपको जो है पायरोलिडीन जो है वो प्राप्त हो जाता है प्रोडक्ट के रूप में। अब इसकी रिएक्शन यदि मेथिल आयोडाइड्स के साथ में करवाई जाती है तो उस कंडीशन के अंदर आपको एन डाइमेथिल 2 ब्यूटीन एमीन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है। रिएक्शन को यहाँ पे दर्शाया गया है। सक्सिनिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया, सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ एनहाइड्राइड तथा पायरॉल की अभिक्रिया द्वारा 2 पायरॉल सक्सिनिक एनहाइड्राइड का निर्माण होता है, जिसका अम्लीय माध्यम में जलपटन करने पर 2 पायरॉल सक्सिनिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। रिएक्शन को यहाँ पे दर्शाया गया है। एसिटिक सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। उस कंडीशन के अंदर सेकंड पोजीशन के ऊपर ये जो ग्रुप है वो 2 पायरॉल सक्सिनिक एनहाइड्राइड जो है वो बन जाता है। एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो 2 पायरॉल सक्सिनिक एसिड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन यदि हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ में अभिक्रिया। हाइड्रोक्सिलेमीन पायरॉल को एथेनॉल की उपस्थिति में हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ गर्म करने पर सक्सिनैल्डिहाइड तथा ऑक्सिम का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में पायरॉल वलय ओपन होती है, पायरॉल वलय खुल जाती है, जैसे कि रिएक्शन के अंदर दर्शाया गया है। हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ में अभिक्रिया एथेनॉल की प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है तो सक्सिनैल्डिहाइड डाइऑक्सिम का निर्माण यहाँ पर होता है और पायरॉल रिंग यहाँ पर ओपन हो जाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में मेलिनमाइड का निर्माण यहाँ पर होता है। मेलिनमाइड यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा pyridine की उपस्थिति में ऑक्सीकरण द्वारा पायरोलीन 2-on का चलावयवी मिश्रण प्राप्त होता है, यानी कि 2 चलावयवी जो है वो मिक्सचर के रूप में यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन जो है वो करवाई दर्शाई गई है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण द्वारा एक चक्रीय पेरोक्साइड प्राप्त होता है, जो जल्द ही 5 हाइड्रोक्सी पायरोलीन 2-on प्राप्त होता है। अपचयन, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण द्वारा पायरोलिडीन प्राप्त होता है। सेम प्लेटिनम की प्रेजेंस में भी पायरोलिडीन बनता है। जिंक तथा एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में अपचयन द्वारा पायरोलीन का निर्माण हो जाता है। पायरोलीन यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पे प्राप्त होता है। अम्लीय प्रकृति, क्षार की उपस्थिति में क्षार से अभिक्रिया द्वारा लवण का निर्माण होता है। क्षार के ऊपर तो एसिडिक नेचर यहाँ पे शो हो रहा है। QH के साथ में या सोडामाइड की प्रेजेंस में यदि रिएक्शन करवाई जाए तो सोडियम सॉल्ट पायरॉल का प्राप्त हो जाता है। तो ये रिएक्शन जो है पायरॉल की एसिडिक नेचर को शो करती है। कार्ब धात्विक यौगिक अथवा नाभिक स्नेही अभिकर्मकों से अभिक्रिया, ग्रहणार अभिकर्मक से क्रिया द्वारा पायरॉल एन मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण करता है, जिसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर उत्पाद अम्लीय माध्यम में जलपटन करने पर पायरॉल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर देता है। तो ये अभिक्रिया जो है वो नाभिक स्नेही अभिकर्मकों के साथ में अभिक्रिया जो है वो दर्शाई गई है। तो यहाँ पे एक नया घृणार रिएजेंट जो है वो प्राप्त होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके 2 कार्बोक्सी पायरॉल का निर्माण करता है। एल्किल लिथियम से अभिक्रिया द्वारा भी पायरॉल लिथियम या ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के रूप में आपको उत्पाद प्राप्त होता है।
फ्यूरेन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पायरोल की तुलना में फ्यूरेन की क्रियाशीलता कम होती है। क्यों? कि ऑक्सीजन की विद्युतता नाइट्रोजन से अधिक होती है, अतः फ्यूरेन में प्रति कार्बन इलेक्ट्रॉन घनत्व घटता है और इसी कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण आसानी से नहीं हो पाता और पायरोल की रिएक्टिविटी जो है वो फ्यूरेन से ज़्यादा पाई जाती है। नाइट्रीकरण रिएक्शन अपन यदि देखें, प्रबल अम्लीय नाइट्रीकरण मिश्रण नाइट्रिकारी मिश्रण की उपस्थिति में नाइट्रीकरण नहीं होता। फ्यूरेन के नाइट्रीकरण हेतु आपको एसिटिल नाइट्रेट प्रयुक्त किया जाता है। तो एसिटिल नाइट्रेट की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन करवाई जाएगी। -10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में रिएक्शन होगी। एसिटिक एनहाइड्राइड तथा HNO3 का मिश्रण यहाँ पे प्रयुक्त किया जाता है और आपको 2-नाइट्रोपायरोल जो है वो प्रोडक्ट के रूप 2-नाइट्रोफ्यूरेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। सल्फोनेशन रिएक्शन पिरिडीन की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड को प्रयुक्त कर किया जाता है और रिएक्शन यहाँ पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रिएक्शन करवाई जाती है और आपको जो है प्रोडक्ट जो है सल्फोनिक फ्यूरेन सल्फोनिक एसिड जो है वो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। क्लोरीनीकरण, फ्यूरेन का क्लोरीनीकरण मंद परिस्थितियों में कराया जाता है। मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया द्वारा 2-क्लोरोफ्यूरेन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त यहाँ पे हो जाता है। ब्रोमीनीकरण, फ्यूरेन का ब्रोमीनीकरण ब्रोमीन की उपस्थिति में 1,4-डाइऑक्सेन से में करवाया जाता है जिससे कि 2-ब्रोमोफ्यूरेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। फ्यूरेन का ब्रोमीनीकरण कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भी किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में भी यदि ब्रोमीनीकरण किया जाए तो आपको 2-ब्रोमोफ्यूरेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। फ्यूरेन का ब्रोमीनीकरण फ्यूरिक एसिड द्वारा भी किया जा सकता है। फ्यूरिक एसिड और ब्रोमीन की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो उस कंडीशन के अंदर 2-ब्रोमो कार्बोक्सीफ्यूरेन 5-ब्रोमो-2-कार्बोक्सीफ्यूरेन प्रोडक्ट के रूप में आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होगा और एलिमिनेशन के कार्बन डाइऑक्साइड के एलिमिनेशन के साथ में 2-ब्रोमोफ्यूरेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। आयोडीनीकरण, फ्यूरोइक अम्ल की उपस्थिति अम्ल की क्रिया आयोडीन तथा क्षारीय पोटेशियम आयोडाइड से कराई जाती है तो आइडोफ्यूरोइक अम्ल प्राप्त होता है जिसे गर्म करने पर रीकार्बोक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा 2-आइडोफ्यूरेन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ये रिएक्शन हम यहाँ पे दर्शाई गई है। आयोडीन और फ्यूरोइक एसिड के साथ में रिएक्शन क्षारीय पोटेशियम आयोडाइड के साथ में अभिक्रिया होगी तो उस कंडीशन के अंदर आप देख सकते हैं कि 5-2-कार्बोक्सीफ्यूरेन आपको प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है जिसको हीट करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है और डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा आपको 2-आइडोफ्यूरेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। फ्रिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्यूरेन का एल्किलीकरण एल्किल हैलाइड तथा AlCl3 की उपस्थिति में नहीं करवाया जाता। इसके एल्किलीकरण द्वारा प्रोपीन की अभिक्रिया फॉस्फोरिक अम्ल अथवा BF3 की उपस्थिति में करवाई जाती है। इस अभिक्रिया में कार्बोकेटायन मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति फ्यूरेन की द्वितीय स्थिति पर आक्रमण करता है। तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन मध्यवर्ती के रूप में बनता है। ये जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति आक्रमण करता है जिससे 2-आइसोप्रोपिल फ्यूरेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। फ्रिडल क्राफ्ट एसिलीकरण, एसिटिक एनाइडाइड तथा फ्यूरेन की अभिक्रिया फॉस्फोरिक अम्ल तथा BF3 की उपस्थिति में कराने से फ्यूरेन का एसिलीकरण हो जाता है या एसिटल ग्रुप जो है वो सेकंड पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाता है और यहाँ पे एसिल कार्बोकेटायन जो है वो मध्यवर्ती के रूप में या इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति आपको प्राप्त होता है। तो एसिटिक एनाइड्राइड की अभिक्रिया करवाई जा रही है और 2-एसाइल फ्यूरेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। मानिक अभिक्रिया की यदि बात करें तो फ्यूरेन की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड तथा प्राथमिक अथवा द्वितीयक एमीन से कराने पर मानिक क्षार प्राप्त होता है। तो मानिक बेस यहाँ पे फ्यूरेन का दर्शाया गया है। क्रियाविधि यदि अपन देखें तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन है वो उसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन के ऊपर अटैक करता है और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उसका प्रोटोनीकरण फिर डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है जिससे कार्बोकेटायन प्राप्त होता है, इमीनो कार्बोकेटायन बनता है।
जो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाता है, और इम्यूनो कार्बोकेटायन जो है वो फिर सेकंड पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ने की बात आक्रमण करता है। सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको यहाँ पे माणिक क्षार के रूप में प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाटरमान अभिक्रिया। फ्यूरेन की अभिक्रिया HCN तथा HCl के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में कराने पर 2 अमीनो फॉर्मिल फ्यूरेन प्राप्त होता है, जो अम्लीय माध्यम में जलपघटन द्वारा फॉर्फ्यूरल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे HCN तथा HCl के साथ में रिएक्शन हो रही है ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे 2 इम्यूनो फॉर्मिल फ्यूरेन प्राप्त होता है, जो अम्लीय माध्यम में जलपघटन द्वारा फॉर्फ्यूरल में परिवर्तित हो जाता है। इसका मैकेनिज्म यदि हम देखें तो HCN तथा HCl की अभिक्रिया द्वारा इम्यूनो फॉर्मिल क्लोराइड इंटरमीडिएट के रूप में प्राप्त होता है, और ये जो है वो इंटरमीडिएट के रूप में इलेक्ट्रॉन्स नहीं की बाती अटैक करता है, और सेकंड पोजीशन पे अटैक करने से जो उत्पाद प्राप्त होता है वो अम्लीय माध्यम में जलपघटन द्वारा आपको फाइनल प्रोडक्ट फॉर्फ्यूरल या 2-फॉर्माइल फ्यूरेन प्रोडक्ट के रूप में देता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे मर्क्यूरीकरण। फ्यूरेन की अभिक्रिया सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में मर्क्यूरिक क्लोराइड से कराने पर 2-क्लोरो-मर्क्यूरो-फ्यूरेन का निर्माण होता है, जिसकी सहायता से निम्न उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मर्क्यूरिक क्लोराइड सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में फ्यूरेन के साथ में रिएक्शन हो रही है, 2-क्लोरो-मर्क्यूरो-फ्यूरेन जो है वो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है, जिसका यदि डिफरेंट कंडीशन में रिएक्शन करवाई जाए तो डिफरेंट प्रोडक्ट इससे प्राप्त किए जा सकते, जैसे ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया द्वारा 2-ब्रोमोफ्यूरेन, आयोडीन से अभिक्रिया द्वारा 2-आयोडोफ्यूरेन तथा एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया द्वारा एसाइल फ्यूरेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं प्रकाशीय ऑक्सीकरण। प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा चक्रीय पेरोक्साइड का निर्माण होता है, जो हाइड्रोजन तथा मेथनॉल से अभिक्रिया कर विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ पे जो साइक्लिक पेरोक्साइड प्राप्त हो रहा है, इसकी अभिक्रिया यदि हाइड्रोजन के साथ में करवाई जाए तो उस कंडीशन के अंदर सक्सिनाल्डिहाइड का निर्माण होता है, और यदि मेथनॉल के साथ में रिएक्शन करवाई जाए तो 2-मेथॉक्सी 2-हाइड्रोपेरोक्साइड उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ये अभिक्रिया भी आसानी से की जा सकती है। नेक्स्ट है ब्यूटिल लिथियम से अभिक्रिया। ब्यूटिल लिथियम जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, फ्यूरेन तथा ब्यूटिल लिथियम की अभिक्रिया द्वारा ब्यूटेन तथा फ्यूरेन लिथियम प्राप्त होता है। फ्यूरेन लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर फ्यूरोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जबकि एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया द्वारा एल्किल फ्यूरेन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्यूटिल लिथियम के साथ में जब अभिक्रिया हो रही है तो फ्यूरेन लिथियम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर लिथियम कार्बोक्सी फ्यूरेन या कार्बोक्सी फ्यूरोइक एसिड का निर्माण हो जाता होता है, या 2-कार्बोक्सी फ्यूरेन जिसे फ्यूरोइक एसिड के नाम से जानते हैं उसका निर्माण होता है। लेकिन यदि RCl या एल्किल क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाए तो 2-अल्काइल फ्यूरेन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। डील्स एल्डर अभिक्रिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। डील्स एल्डर अभिक्रिया जो है वो 2,4 एडिशन रिएक्शन है, या अपन कहें कि इट इज़ साइक्लो एडिशन रिएक्शन। डील्स एल्डर अभिक्रिया एक चक्रीय योगात्मक अभिक्रिया है। फ्यूरेन डाइईन की तरह व्यवहार करता है, डाइईन की तरह, तथा डाइईनोफाइल के साथ चक्रीय उत्पाद योगा उत्पाद ये देता है। जैसे मैलिक एनाइड्राइड से अभिक्रिया द्वारा निम्नलिखित चक्रीय उत्पाद, जो कि चक्रीय उत्पाद साइक्लिक प्रोडक्ट आपको दर्शाया गया है, जिसका निर्माण होता है। मैलिनीमाइड के साथ भी पेरीसाइक्लिक या पेरीसाइक्लिक अभिक्रिया जो है वो होती है, और आपको साइक्लिक प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। डाईमेथिल एसिटिलीन डाईकार्बोक्सिलेट के साथ अभिक्रिया द्वारा भी चक्रीय योगा उत्पाद आपके निर्माण को नीचे दर्शाया गया है। गोम्बार्ग अभिक्रिया पायरोल के विपरीत फ्यूरेन डायजोनियम क्लोराइड के साथ में प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। वहाँ पे डायजोटीकरण रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया हो रही थी, यहाँ पे योगात्मक अभिक्रिया नहीं होकर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। गोम्बार्ग अभिक्रिया में फेनिल समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है, फिनाइल ग्रुप जो है सेकंड पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूट होता है।
अमोनिया के साथ अभिक्रिया, एल्यूमिना की उपस्थिति में अमोनिया से अभिक्रिया द्वारा पायरोल का निर्माण होता है, फ्यूरिन पायरोल में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फ्यूरिन प्रकाश की उपस्थिति में बेंजोफिनॉन तथा कार्बिन के साथ में चक्रीय युगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। चक्रीय युगात्मक यहाँ पे उत्पाद प्राप्त होता है। चक्रीय युगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण यहाँ पे ये दर्शाए गए हैं, जो कि बेंजोफिनॉन के साथ में रिएक्शन भी दर्शाई गई है, और साथ में आप जो है कार्बिन के साथ भी रिएक्शन जो है इंसर्शन रिएक्शन के रूप में आप इसको देख सकते हैं, चक्रीय युगात्मक प्राप्त होता है। तो इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं पे कंक्लूड करते हैं, बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।